पिता के धन कमाने का कारण। संसार में हम देखते हैं कि हर पिता धन कमाने का प्रयास करता है, लेकिन 80% पिता अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार से अंधेरे में कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है और उसकी चाल धीमे हो जाती है, लेकिन अगर वो उजाले में चलता है तो उसकी चाल, चलने की गति तेज होती है। ठीक इसी प्रकार से पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण किसी को प्रकाश तेज दिखाई देता है और किसी को प्रकाश नजर नहीं आता है। मतलब कि जिसे तरक्की के रास्ते समझ में नहीं आते हैं, वह लोग संसार में कम धन कमा पाते हैं और जिस प्रकार से कोई मजबूर होके अपने विशेष दायरे में ही घूमता रहता है, संसार में देखने को मिलता है कि 80% पिता उसी दायरे में कार्य करते रहते हैं और जहां से वो चलते हैं वहीं लास्ट तक अपना कार्य करते रहते हैं और हमेशा धन की लालसा करते हुए, धन ज़्यादा कमाने का प्रयत्न करते हुए संसार में अपनी समझ अनुसार प्रयास करते हैं। लेकिन समझ जो है पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण हो पाती है और पूर्व जन्म पर किसी को अगर विश्वास नहीं होता है, वह हमेशा यही सोचता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़्यादा धन कमा पाएंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ज़्यादा धन कमा पाएंगे। लेकिन संसार परिवर्तनशील है, संसार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और सभी क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं से परिवर्तन होता रहता है और जो जिस जगह पर कार्य करता है उस जगह की परिवर्तनशील की गतिशीलता को समझ नहीं पाता है और जब समझ ही नहीं पाता है तो जिस लेवल पे वो काम कर रहा था उसी लेवल पर जीवन भर काम करता रहता है। लेकिन संसार के 18% पिता ऐसे होते हैं कि जिनके पूर्व जन्मों के कारण पुण्य का प्रकाश तेज होता है और वो हमेशा किसी चीज को कम समय में ही समझ लेते हैं और समझ के अनुसार संसार में धन प्राप्त करने का मार्ग अच्छे से अच्छा प्राप्त करते रहते हैं और संसार में धन प्राप्ति के लिए उनके हर प्रयास सफल हो भी जाते हैं, क्योंकि पुण्य का तेज प्रकाश उनको हमेशा अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। जहाँ निराशा, हताशा और दुख का वातावरण हो, वहाँ पर भी यह 20% के मध्य में आने वाले 18% पिता हमेशा अपना धन का योगदान अपने परिवार के लिए बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कुछ पिता ऐसे भी होते हैं संसार में 2% जो अपने पूर्व कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण और अपने उसी मन स्थिति के कारण हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा करते हैं और वो धन कमाते भी रहते हैं। लेकिन सब कुछ
परमात्मा के संकेत पर होता है। परमात्मा की इच्छा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। और जिस प्रकार से कोई बाजार में धन लेकर जाए और बाजार में वो किस सामान को खरीदेगा या ना खरीदेगा, ये उसकी इच्छा होती है। तो अपनी इच्छा अनुसार कोई अपने धन का प्रयोग करके अपनी खुशी को प्राप्त करता है, या परिवार के सदुपयोग के लिए धन खर्च करता है, या अपना नाम करने के लिए धन खर्च करता है। यह उसका अधिकार है कि बाजार में वो धन को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। ठीक इसी प्रकार से 2% लोग अपनी संतान के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, और धन उनका पुण्य कर्मों के कारण संसार के हर क्षेत्र से आ भी रहा होता है। और धन आने के कारण उनकी एक इच्छा बनती है कि मैं अपनी संतान के लिए इतना धन कमा लूं कि मेरी संतानों को कभी धन कमाने की आवश्यकता ना पड़े और मेरी संतानें सुख समृद्धि से अपने जीवन का भोग करें। यह इच्छा उसकी अपने पुत्रों के कारण, पुत्र मोह के कारण होती है, और वह समझता है कि संसार में धन कमाना सबसे मुश्किल कार्य होता है, जिसको वह संसार में चारों तरफ देख भी रहा होता है कि संसार के 80% लोग मनुष्य योनि में होने के बावजूद भी, और यह सुनने और समझने के बावजूद भी कि मनुष्य योनि सबसे महान योनि होती है, और इसके लिए देवता भी मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं। इसलिए हर पिता की इच्छा होती है कि मनुष्य योनि में मेरे परिवार के, मेरे वारिस, मेरी विरासत को संभालने वाले मेरे पुत्र, मेरी संतान धन के लिए इतना परेशान ना हो और वो धन का भोग करे। लेकिन परमात्मा की इच्छा से उनके मन में, अंतकरण में यह भाव होता है जो स्वयं वो समझ नहीं पाता है कि संसार के किसी भी सुख में कोई ज्यादा से ज्यादा समय बिता नहीं सकता, और संसार के सुखों को भोगने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। और हर पिता चाहता है कि मेरा जीवन तो धन कमाने के चक्कर में निकल गया, और जिस कारण से मनुष्य योनि मिलती है, संसार को छोड़कर अध्यात्म में जाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कम से कम मेरी संतानें धन प्राप्ति के चक्कर में ना लगे, और संसार के सुखों को भोगने के बाद उन सुखों से जब उनका मन भर जाए, तब मेरी संतान परमात्मा की तरफ अपना रास्ता बनाकर अपनी प्राप्ति के उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर ले। क्योंकि संसार में संतान का जितना भला कोई पिता चाहता है, उतना भला संसार में कोई भी किसी पुत्र का नहीं कर सकता। और अध्यात्म में किसी भी चेले का उद्धार, उसका कल्याण उसके गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए दो क्षेत्र हैं, एक संसार है जिसके अंदर कोई भी पिता अपने कर्म अनुसार अपनी संतानों को प्राप्त करता है, और वह अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपने पूर्व जन्मों के कारण अपने संतान का लालन पालन करता है, और किसी भी कार्य में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लेकिन जब सीमा बंधी हुई हो और पिता मजबूर हो, तो वो अपने पुत्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुख का प्रबंध नहीं कर पाता। लेकिन जो 2% पिता है, वो संसार के सभी सुखों को अपनी संतान के सामने प्रकट कर देते हैं, और
हमेशा उम्मीद करते हैं कि मेरे संतान, मेरे पुत्र, मेरे वारिस, मेरी विरासत को संभालने वाले सभी मेरी संतानें और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुख, धन, धान्य से भरपूर रहें और कम से कम संसार के जो सुख धन से खरीदे जाते हैं उनके लिए वह मोहताज ना हो। और ऐसा प्रबंध कर देते हैं कि उनकी संतानें हमेशा सुखों को भोगती रहे, लेकिन उनके अंतकरण में बैठा हुआ परमात्मा का ये संदेश होता है, संकेत मिलता है कि कोई भी संसार के सुखों में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता और सुख प्राप्त करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो उसे आनंद चाहिए, हमेशा अपने चेहरे पर प्रसन्नता चाहिए। और प्रसन्नता प्राप्त करने का एक ही रास्ता होता है कि वो हमेशा संसार में उसे मिल नहीं सकता और वो परमात्मा की शरण में मिलता है। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए मन में संसार के किसी भी चीज की आवश्यकता की इच्छा ना हो, संसार की किसी भी वस्तु के प्रति मोह प्रकट ना हो, संसार के किसी भोग की लालसा ना हो। जिस व्यक्ति को सदा ही समस्त सुख मिल जाते हैं उनके सामने ईश्वर इस प्रकार से मौके प्रदान करता है कि उसको अध्यात्म की तरफ ले जाने वाले कुछ साधन मिल जाते हैं और उन साधनों का प्रयोग करते हुए वह हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर किसी संतान के पूर्व जन्म इतने अच्छे नहीं हैं और उनका पुण्य तेज इतना नहीं है, वह लोग हमेशा संसार के सुखों के लिए भटकते रहते हैं और घूम फिरकर उसी संसार में अपने प्राण त्याग देते हैं और मनुष्य जीवन जो बड़ा कीमती था उस मौके को गंवा देते हैं। लेकिन संसार के सुख भोगने के बाद किसी प्रकार की चिंता न होने के कारण कुछ लोग अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से इस संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा की शरण में जाने के लिए उनका समय इतना बच जाता है कि उन्हें जीवन में धन कमाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कारण उनको ऐसा परिवार, ऐसा पिता मिलता है जो सारी संसार की सुख साधनों की व्यवस्था कर देता है। और हर जीव के सामने दो रास्ते मिलते हैं। अगर अपना लेवल बढ़ाना है तो आसान रास्ते को छोड़ना होता है और थोड़ा सा कठिन रास्ते को अपनाना होता है। और जो कठिन रास्ता अपनाता है वही मनुष्य जीवन में अपने कल्याण के लिए गुरु के द्वार पर जाता है और गुरु की शरण में जाता है और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए पुत्रों का भला हो जाए, कोई भी पिता ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता है जिससे कि धन कमाने के चक्कर में उसकी संतान का समय खराब ना हो। जय गुरुदेव। पिता के धन कमाने का कारण संसार में हम देखते हैं